नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। कृषि अध्यादेश लोकसभा में पास हो चुका है। लोकसभा में केंद्रीय कृषि नरेंद्र तोमर ने इन बिलों को किसानों को आजादी देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसान कहीं भी अपने उत्पाद को बेच सकेंगे। आपके माध्यम से सदन को भी और देश को भी यह बताना चाहता हूं कि जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश है, इसके मामले में किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह अध्यादेश एक तौर से कृषि के क्षेत्र में आज़ादी उपलब्ध कराने वाला है। अभी तक हम समझते थे कि किसान अपने उत्पाद के लिए मंडी की जंजीरों से बंधा हुआ था। इस अध्यादेश के माध्यम से उसको पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। नरेंद्र तोमर ने कहा कि इस विधेयक से एपीएमसी एक्ट का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं हो रहा है। एपीएमसी राज्य में रहेगी, राज्य के बाहर भी ट्रेड हो सकेगा। किसान कहीं से भी ट्रेड करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो विधेयक से एपीएमसी जो राज्य का एक्ट है, उस एक्ट का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं होता है। एपीएमसी राज्य में रहेगी, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो एरिया है उसमें अंतर्राज्यीय ट्रेड हो सकेगा। और इस विधेयक के बनने के बाद किसान अपने खेत से, अपने घर से और बाकी सभी स्थानों से वह ट्रेड कर सकने के। कृषि मंत्री ने कहा है कि देश में 86% छोटे किसान हैं। इन विधेयकों से सभी छोटे किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी पहले की तरह ही जारी रहेगी। हम जानते हैं कि हमारे देश में 86% किसान छोटे हैं, और जो छोटा किसान है वह छोटा किसान न तो स्वयं निवेश कर पाता, न उसके पास तक निवेश पहुंच पाता है। और अगर उसको किसी कानून के माध्यम से पहले से कीमत निर्धारित हो जाए तो निश्चित रूप से किसान उस में फायदे की खेती कर सकता है। इन सारे जो कानून आज चर्चा के लिए आए हैं, यह निश्चित रूप से किसान को उन्नत बनाने वाले हैं। और इन कानूनों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी आने वाले कल में। नरेंद्र तोमर ने कहा है कि बिल खेती को मुनाफे में लाने वाला है, किसानों को उन्नत बनाने वाला है। इससे कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और इस बिल से किसानों का भविष्य बेहतर होगा। कहीं भी किसानों को इसके लिए टैक्स नहीं देना होगा। एक खेती को मुनाफे में लाने वाले, किसान को आज़ादी दिलाने वाले और खेती को उन्नत बनाने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक के माध्यम से किसान को अपनी उपज किसी भी स्थान से किसी भी व्यक्ति को बेचने का अधिकार होगा। और मंडी की परिधि के बाहर जो भी व्यापार होगा उस पर न राज्य का कोई टैक्स होगा और न ही केंद्र सरकार का कोई टैक्स होगा। अभी सामान्य तौर पर मंडी के भीतर 50-60 लोग ही व्यापार करते हैं और उन्हीं के बीच में कृषि उपज की प्रतिस्पर्धा होती है। इस विधेयक के बनने के पश्चात निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, निजी निवेश गांवों तक पहुंचेगा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। और ये दोनों जो विधेयक हैं निश्चित रूप से आने वाले कल में खेती से जो देश की अपेक्षा है, आवश्यकता है, उसको पूरा करने में समर्थ होंगे। और किसान अच्छी फसलों की तरफ आकर्षित होगा और महंगी फसलें पैदा करेगा तो वो मुनाफा भी कमाएगा और कृषि की ग्रोथ में भी योगदान देगा। और इससे कृषि निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। और इन दोनों रिफॉर्म के कारण निश्चित रूप से आने वाले कल में किसान सीधा बड़े व्यापारी से भी जुड़ सकेगा, निर्यातक से भी जुड़ सकेगा और अपनी खेती को मुनाफे में ला सकेगा। ये खेती को